हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू पे। मेरा नाम है अमित आनंद, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता होगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 है ना? जो भी सिविल प्रक्रिया होती है, वो सीपीसी के द्वारा गवर्न की जाती है, राइट? मगर उसमें एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। और एक फेवरेट स्पॉट है एग्जामिनेशन का कि यहाँ से सवाल एक न एक एमसीक्यू में या तो मेंस में पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज उस टॉपिक के ऊपर में जानकारी पाते हैं। जानकारी पाने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। टॉपिक क्या है जान लेते हैं। टॉपिक है अपील। अपील में जाने से पहले आप सभी लोग जो भी फ्री मेंटरशिप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम के थ्रू जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ताकि वहां पे आपको सारी की सारी अपडेट मिलते रहेगी किसी एग्जाम के बारे में, किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में, या तो कोई कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे दिए गए स्कैनर या तो नीचे दिए गए नाम को आप टेलीग्राम के थ्रू अपने आप जुड़ सकते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़े एंड करियर एज अ जज बनाए विथ जुडिशरी आईक्यू एज योर प्लेटफॉर्म। जुडिशरी आईक्यू आपको फ्री में जो कंटेंट प्रोवाइड करती है यूट्यूब पे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उसका जितना हो सकता है उतना ज्यादा फायदा आप उठाइए। जैसे कि आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अपील। देख सकते हैं या स्क्रीन पे अपील लिखा गया, राइट? अब अपील होता क्या है, अपील जरूरी क्यों है, ये सब जानकारी अभी हम पाएंगे। अब जैसे एक कोर्ट से, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट के पास अगर कोई अग्रीव पर्सन को अपील में जाना हो, अगर किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट से किसी अपर कोर्ट, किसी सुपीरियर कोर्ट के पास जाना हो क्योंकि वो व्यक्ति अग्रीव्ड है, ना खुश है उस जजमेंट से, तो वो अपील में जाता है। अब जानते हैं अपील होता क्या है। चलिए लेट्स सी। तो अपील क्या है उसकी पूरी जानकारी अभी आप यहां पे समझ लीजिए। कहता है दैट अपील एक एप्लीकेशन होती है किसके खिलाफ? ऑर्डर के खिलाफ। किसके? सब ऑर्डिनेट कोर्ट के। अब कहां पे जाओगे? तो कहता है सुपीरियर कोर्ट के पास जाते हो आप। क्यों जाते हो? ताकि आप उस ऑर्डर की वैलिडिटी को चेक करवा पाओ। अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट। याद रखिएगा, अपील एक इनहेरेंट राइट नहीं है, ये बस एक रेमेडी है जो अवेलेबल होती है अग्रीव्ड पार्टी के खिलाफ। तो अपील एक इनहेरेंट राइट नहीं होता है, ये एक रेमेडी होता है अग्रीव्ड पार्टी के खिलाफ। पार्ट 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के पार्ट नंबर 7 में स्टेट किया गया है प्रोविजंस, जहां पे ओरिजिनल डिक्री से अपील में जाने की बात कही गई है। पार्ट 7 है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपील आखिर होता क्या है? तो अपील इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड। पहली बात, सीपीसी में अपील को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया है, मगर आसान भाषा में समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हो कि इट इज अ जुडिशियल एग्जामिनेशन बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंफीरियर कोर्ट टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट के करेक्टनेस को चेक करने के लिए सुपीरियर कोर्ट जो जुडिशियल एग्जामिनेशन करती है उसे आप अपील कहते हैं। द पर्सन प्रेफरिंग एन अपील इज द एपेलेंट। जो अपील में जाता है उसे एपेलेंट कहते हैं। एंड द कोर्ट टू विच द अपील इज प्रेफर्ड इज कॉल्ड एपेलेट कोर्ट। और जिस कोर्ट में अपील में जाया जाता है उसे आप एपेलेट कोर्ट कहते हो। कोई भी व्यक्ति अग्रीव्ड हो किसी डिक्री से, किसी ऑर्डर से, कोई कोर्ट से, विच हैज अ राइट टू अपील, उस व्यक्ति के पास राइट टू अपील है हायर कोर्ट में जाने के लिए, मगर बेशर्ते कि उसे अपील अलाउ किया जाए। अपील अलाउ किया जाना जरूरी होता है। In cases where an original jurisdiction court issues a decree, the first appeal typically lies with the appellate court authorized to hear appeals from decision of that specific court. तो अपील क्या होता है हमने ये जान लिया, बट किस धारा में अपील के बारे में कहा जाता है? तो exceptions to this rule may be existing if expressly provided by the Code of Civil Procedure or any other applicable by law. धारा नंबर 96, 100, 104, 109 राइट ऑफ अपील के बारे में कहते हैं। कौन सी धारा है? 96, 100,
104 और 109 जहां पे राइट ऑफ अपील की बात की जाती है। फिर कहता है अपील में जा कौन सकते हैं, तो अपील में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लीगल गार्जियन जा सकते हैं और कोई भी अग्रीव पर्सन जा सकता है, बट आफ्टर टेकिंग लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के परमिशन लेने के बाद। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लीगल गार्जियन हो गए, साथ ही साथ यहां पे एनी अग्रीव पर्सन को भी यहां पे राइट है कि वो व्यक्ति अपील में जा सकता है। तो अग्रीव्ड होना जरूरी है, अग्रीव्ड होगा तभी तो उसे वहां पे अपील में जाने का मौका मिलेगा। क्या बस यही एसेंशियल है? तो कहता है कि जिस कोर्ट के खिलाफ आप अपील में जाना चाहते हो उस कोर्ट का परमिशन भी चाहिए होगा आपको अपील में जाने के लिए। साथ ही साथ व्हाट इज द फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील क्या होता है चलिए देखते हैं। 96 से 99 ए, धारा नंबर 96 से 99 ए, साथ ही साथ 107 को रीड किया जाता है ऑर्डर 41 सीपीसी के साथ, ताकि आप फर्स्ट अपील की जानकारी पा पाए। द फर्स्ट अपील लाइज अगेंस्ट डिक्री पास बाय कोर्ट एग्जिस्टिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो पहले अपील में जहां पे आपने ओरिजिनली केस किया है उसके खिलाफ आप जा रहे हो, उसे कहते हो फर्स्ट अपील। The first appeal can be filed in a superior court which may or may not be a high court. तो फर्स्ट अपील में आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो या तो किसी दूसरे सुपीरियर कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। A first appeal is maintainable on a question of fact or on a question of law or on mixed question of fact and law. तो फर्स्ट अपील किस पे जा सकते हो? फर्स्ट अपील आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकते हैं, या तो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ पे भी जा सकते हैं। अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री की बात की जा रही है, फर्स्ट अपील की बात की जा रही है। उसके बाद सेक्शन 96 के बारे में और जानकारी पाते हैं। धारा 96 का क्लॉज नंबर 1 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed. जो भी डिक्री पास की है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो, जो डिक्री पास की गई है किसी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कोर्ट के द्वारा। क्लॉज नंबर 2 कहता है कि एक अपील जा सकती है फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टे। तो एक्स पार्टे का भी यहां पे जिक्र दिया गया है। क्लॉज 3 कहता है स्टेट्स दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। जहां पे कंसेंट है पार्टीज का उसके बाद आप अपील में नहीं जा सकते। जहां पे विड्रॉ कर लिया, चलो हम केस वापस लेते हैं, केस वापस ले लिया, फिर आप अपील में नहीं जा सकते, कंसेंट ऑफ पार्टीज पे नहीं जाया जा सकता। क्लॉज 4 कहता है स्टेट्स दैट नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री in any suit of the nature cognizable by courts or small causes when the amount or the value of subject matter original suit does not exceed 10,000 rupees। तो 10,000 रुपए का भी यहां पे लिमिट दिया गया है। तो अपील क्या होता है, किन धाराओं से रिलेटेड होता है, उसके बारे में आपको यहां पे पूरी जानकारी मिलती है। सेक्शन 96 से 99A 107 रेड विद ऑर्डर नंबर 41। ये तो रही धाराएं, मगर अपील होता क्या है? अपील एक राइट दिया जाता है। क्या ये इनहेरेंट राइट होता है कोर्ट के पास? तो इसका जवाब है नहीं। ये अग्रीव पर्सन के पास एक राइट होता है कि वो सुपीरियर कोर्ट के पास जाए और कहे कि जनाब जिस कोर्ट में मैं गया था उनका एक जजमेंट आया है, बट उस जजमेंट से मैं नाखुश हूं, कृपया करके आप इस जजमेंट को रीचेक करिए, वैलिडेट करिए, इस ऑर्डर की वैलिडिटी को देखें आप, और जो भी पास किया जाएगा अपीलेट ऑर्डर में उसे फिर माना जाएगा। यही बात अपील का मेन प्रावधान है कि जज कभी भी आर्बिट्ररी मनचाहिता पे जजमेंट ना दे दे, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उनके ऊपर भी हो। इसीलिए सुपीरियर कोर्ट का यहाँ पे कंसेप्ट आता है ताकि अपील जैसे इफेक्टिव टर्म को हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सके। फिर धारा 96 क्या कहती है? सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी स्टेट्स दैट अ प्रोविजन रिगार्डिंग द अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री इट स्टेट्स दैट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ कोर्ट। ये अभी हमने पढ़ा है एक्स पार्टे डिक्री, इसे मैंने फिर से लिखा है ताकि आप चारों के चारों, ये पहला क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, ये तीसरा क्लॉज है और ये चौथा क्लॉज है,
इन चारों क्लॉजेस को आप हमेशा याद रखिएगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि कंसेंट पे जहां पे डिक्री पास हुई वहां अपील नहीं लगता, एक्स पार्टी में अपील लग सकता है, और अमाउंट यहां पे 10,000 रुपए यहां पे दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके बनते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जिनका भी सवाल है कि सर जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है क्या, तो उस सवाल पे आपका जवाब हमेशा याद रखिएगा कि जी हाँ, 2025 में आपके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आएंगी, और नोटिफिकेशन को तैयार करने के लिए आप हमारे जुडिशरी बैच P2I बैच हमारा सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद नीव 2.0 बैच से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप यहाँ पे कोड लगाइएगा Y707, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आप studiiq.com सर्च करके गूगल पे सीधा बैच से बैच की सारी जानकारी आप studiiq.com ऐप पे जाइए और वहाँ पे जुडिशरी सर्च करिएगा, आपको नीव 2.0 बैच मिलेगा। और जब आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पे आपको कोड लगाने का ऑप्शन मिलेगा, कूपन कोड, जिस कूपन कोड से आपको बैच पे 70% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जल्द से जल्द जुड़े हमारे जुडिशरी नीव 2.0 बैच से। साथ ही साथ याद रखिएगा कि सीपीसी के पूरे कंसेप्ट आपके सामने लेके आए जा रहे हैं, और भी माइनर लॉज और लोकल लॉज भी अब आपके सामने जल्द ही आने वाले हैं। तो मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।